नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद है उपखंड कार्यालय मजिस्ट्रेट भादरा के अंदर। साथियों, आपको बताएं कि यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जो पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी के पुत्र है, वो युवा कांग्रेस से अभी पीछे खड़े भी हुए थे। उन कांग्रेस का जो चुनाव था, कौन जीता है भादरा से, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि भादरा से काफी लोग खड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। उपखंड के अंदर इनकी मांग है कि जो भादरा के अंदर नशा बढ़ रहा है, चिट्टे जैसा नशा और भी बहुत सारे नशे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। चोरियों की लगाम तभी लगेगा जब हम नशे को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। अगर नशे को हम नहीं रोक पाएंगे तो चोरी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि नशा करने वाले ही चोरी करते हैं। ज्यादातर वही लोग पाए जाते हैं कि नशे के अंदर लिप्त है। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि नशा नहीं मिलेगा तो वो जी भी नहीं पाएंगे। जो लोग नशा करते हैं उनको पहले जो चिट्टा बेचता है वही सिखाते हैं, सिखाएगा धीरे धीरे करके, फ्री में देगा। फिर बाद में वो जब आदमी हो जाएगा तो खुद को लेना पड़ता है। फिर पैसे नहीं होते तो चोरी करता है। घर वाले इतने पैसे देते नहीं, या कुछ के घर वाले इतने सक्षम भी नहीं है कि वो हर दिन इतने रुपए ला सके। तो ये घर वालों को सोचना चाहिए। एक बार जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो एक बार जो भी परिवार का लोग देख रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिन बच्चा कहाँ जा रहा है। आज आप एक बार रोकोगे, वो जरूर आपसे नाराज जरूर होगा कि पिताजी ने यहाँ नहीं जाने दिया, यही जगह नहीं जाने, इसके साथ नहीं जाने दिया। कितनी अच्छा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गलत होगा, तो फिर कल को ये खबर सुनने को मिलेगी हमारा बच्चा भी इस नशे के अंदर लिप्त हो गया। तो हमें खुद को भी ध्यान रखना चाहिए और परिवार को बार बार फोन करना चाहिए कि कहाँ गए, कहाँ आ गया, कहाँ रहे, पूछते भी रहना चाहिए। क्योंकि इससे ये डर भी रहता है कि घर वाले देख ना ले, क्या करें, कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ गए, इससे फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखें तो अपने बच्चों को या अपने परिवार को बचा सकते हैं नशे से, लिप्त होने से। मैं चिंतित हूँ काफी सालों से, जब से देखा है पंजाब के बाद हमारे गंगानगर में चिट्टा प्रवेश हुआ, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश हुआ, अब भादरा में हो रहा है। आए दिन चिट्टे के केस पकड़े जा रहे हैं और आए दिन चिट्टे से लिप्त युवक हमें मिलते हैं। उससे हमें ये लगा कि जिस प्रकार से कैंसर एक बीमारी है, कैंसर की बीमारी में जो बीमारी हो गई वो मरीज तो जाना ही जाना है, उसके घर वाले परेशान, पैसों की लागत, आर्थिक तंगत, मेंटली डिस्टर्ब, सारी चीज जो है ना वो उसको भुगतनी पड़ती है। और इसी प्रकार से ये चिट्टे का नशा है, जिसको लग गया उसको मरना पड़ेगा। हमने काफी लड़कों को हमारे हाथों में मरता देखा है और इस चीज का दर्द है, तभी हमने 1.5-2 साल से इस अभियान को चलाया है। और आज बड़ी गर्व की बात है, हिमालय ने जो अभियान का साथ देखते हुए पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टी के झंडे को अलग करके जो युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, इससे पहले पूर्व विधायक के लड़के ने भी इस चिट्टे के अभियान पे आंदोलन किया था, लेकिन वो सीमित समय तक रह गया। अब मौजूदा एमएलए के भाई करण बेनीवाल से भी मेरा निवेदन है कि आप आगे आए। भादरा में चिट्टे को समाप्त करने का काम हम सब भादरा के युवा कर सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है। अगर प्रशासन टाइट होगा तो चिट्टा भादरा से मुक्त होगा। आज भादरा में चिट्टा इस प्रकार से फैल चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने देखा है लड़कियां चिट्टा बेच रही और पी रही। आज आपने अच्छा काम किया, तो युवाओं के लिए क्या आह्वान है? मेरा ये मानना है, भादरा के तमाम जितने युवा साथी है, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चिट्टा बेचने वाले और चिट्टा पीने वाले, चिट्टे पीने वाले को तो समझाने की कोशिश करें, उसे छुटाने की कोशिश करें, हम मदद करेंगे। अगर कोई साथी चिट्टा छोड़ना चाहता है हम उसकी मदद करेंगे। चिट्टे बेचने वाले के खिलाफ सख्त रुख होना चाहिए, वो कोई भी हो, खुद का भाई हो, खुद का कार्यकर्ता हो या कोई भी हो। चिट्टे बेचने वाले की एक खास बात है, वो लोगों को धमकाता है, लेकिन उनके पास कोई सामान नहीं होता। वो एक दफा धमकाने की कोशिश करता है कि वो दब जाए, डर जाए और मेरा रास्ता छोड़ दे। अभी पिछले दिनों हमारे साथ हुआ है, हमने जब उन लड़कों को पकड़ा था, मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों के फोन आए थे, धमकियां आई थी, लेकिन कहाँ डरने वाले, ऊपर वाले से डरने वाले। लेकिन तो भादरा तहसील के युवा साथी जो आज नशे से मरने को मजबूर है, वो मरता हुआ न देख सकते। युवा को आगे बढ़कर इस मुहिम, इस लड़ाई का साथ देना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज उनके घर का सदस्य कोई नशे में लिप्त नहीं है, पता नहीं आगे हो जाए, ये हो सकता है किसी के घर में भी, किसी के घर में हो सकता है। चिट्टा बेचने वाले भोले वाले इंसान, युवा जो बच्चे होते हैं उनको शिकार बनाते हैं अपना। पहले वो फ्री में डोज देते हैं, फिर उनको पैसे पे मजबूर करते हैं और फिर वो
नशा जब लग जाता है तो आप हालात देख रहे हो भादरा की कि क्या हो रही है। बिल्कुल। बद से बद। आए दिन वारदात हो रही है, चोरी चकारी मारपीट हत्या जैसे मामले भी अपने भादरा में चिट्टे की वजह से हुए हैं। तो हमारा निवेदन है मौजूदा जनप्रतिनिधि और प्रशासन सख्त रवैया करे और हम युवा जो हमारी मदद चाहिए पैसे की युवाओं की जिस प्रकार की हम तैयार हैं। चिट्टा तो कर रहे हैं लोग। चिट्टे के साथ एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं HIV एड्स, जो कैंसर से भी घातक बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं, जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां नष्ट कर रहा है। जैसे चिट्टा नष्ट कर रहा है वैसे HIV एड्स नष्ट कर रहा है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, तो मैं इस अभियान को सिर्फ राजनीतिक रूप नहीं देना है। मेरे को कोई मतलब नहीं है कौन सी पार्टी क्या कर रही है। ये युवा शक्ति की पार्टी है, ये युवा शक्ति की आवाज है जो आज देख रहे हैं कि बच्चे का घर में खौफ होना, 15 साल के बच्चे का एक मोहल्ले में खौफ होना कितनी बड़ी बात है। जो 15 साल का बच्चा 10वीं 11वीं में पढ़ रहा है। तो मैं इस अभियान को बिल्कुल धरातल पे लेके चलूंगा। को भी पता है कि ज्ञापन में मैंने SDM साहब से 15 दिन का टाइम मांगा है, 15 दिन का टाइम दिया है। अगर उन 15 दिन में कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम SDM का घेराव करेंगे, हम धरना करेंगे। और मेरे को अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। आपको पता है कि भादरा में गुंडागर्दी, चिट्टा, मारधाड़, लड़ाई, चोरी चकारी ये बहुत बहुत तेजी से बढ़ गई और युवा जो है इसका सबसे मेन शिकार होता जा रहा है। तो हम युवा शक्ति आज आपके पास आए हैं एक विनती करके कि आप अपने लेवल पे मुख्यमंत्री जी तक जाएं, उन तक ये युवा शक्ति की डिमांड रखें जो नियम अनुसार है सर, कि जो चिट्टा का नशा भादरा में चल रहा है वो खत्म करना है। उसके लिए आप हर पंचायत में, हर थाने में एक टीम बनाइए, एक हेल्पलाइन नंबर दीजिए कि अगर किसी को कोई खबर मिलती है कि इस भादरा शहर के, इस गांव के, इस कस्बे में, इस जगह अगर कोई चिट्टा बेच रहा है और वो बंदा अपना नाम बिना बताए पुलिस की मदद करना चाहता है, तो एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिसपे वो बंदा, जिसपे वो युवा साथी या जिसपे वो बुजुर्ग फोन करके बता सके कि इस जगह यहाँ पे चिट्टा बेचा जा रहा है, आप कार्रवाई करिए। दूसरी चीज सर, हम युवा साथी ये मांग कर रहे हैं कि अगर कोई साथी चिट्टे में फंस गया है, ना चाहते हुए भी फंस गया है, तो हम चाहते हैं कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिले। वो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर हो। जैसे अगर कोई साथी चिट्टा कर रहा है, उसको छोड़ना है, वो उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करे, बताए कि मुझे चिट्टा छोड़ना है, मेरी मदद कीजिए, तो उसकी पूरी मदद की जाए सर। सरकारी ट्रीटमेंट उसको दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके खाने का ध्यान रखा जाए, उसके पीने का ध्यान रखा जाए, उसकी तबीयत का ध्यान रखा जाए। तो इस दोनों चीजों के लिए, चिट्टा पकड़वाने के लिए, चिट्टा छोड़ने वालों के लिए, दोनों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से हमें चाहिए। तीसरी चीज सर, भादरा शहर में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, लूटपाट बहुत बढ़ गई है। दिन दहाड़े बस स्टैंड पे, इतना सामाजिक एक जगह है बस स्टैंड जहाँ पे दिन में हजारों लोग आते हैं, ट्रेवल करते हैं सर, वहां पे दिन दहाड़े अगर एक बुजुर्ग महिला से चोरी हो रही है तो आप सोचिए कि भादरा का प्रशासन क्या कर रहा है सर। आप खुद देखिए, अगर प्रशासन कुछ कर रहा होता तो इस युवा साथी को ये आवाज नहीं उठानी पड़ती। तो हम आपसे विनती करते हैं कि सर, नगर पालिका को कह के आप अपने लेवल पे सामाजिक जगहों पे CCTV कैमरा लगवाइए। रात को 8 बजे के बाद पुलिस की गश्त होनी चाहिए सर भादरा में, चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी बाहर की आ रही है तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए। अगर सर चिट्टा इतने लेवल पे भादरा में बिक रहा है तो वो कहीं से तो आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो वो शहर में सप्लाई हो रहा है। तो ये सारी डिमांड है सर हमारी। CCTV कैमरा लगाने चाहिए। गुंडाराज जो बढ़ रहा है, जो भी इसके पीछे है, जो भी, चाहे वो नेता हो, चाहे उसका आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता को फर्क ये पड़ता है कि वो आदमी, वो गुंडागर्दी करने वाला पकड़ा जाना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सर, अगर आम आदमी सेफ फील नहीं करेगा, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन है, इतनी ताकत आप लोगों के पास है, फिर भी अगर एक आम आदमी सेफ फील नहीं करेगा अपने ही शहर में, तो सर फिर आप बताइए फिर क्या करें हम लोग। हमें ऐसी आवाज उठानी पड़ेगी, हमें ऐसी करना पड़ेगा सर। आप करिए सर, और हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर ये हेल्पलाइन नंबर वाला, जो अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है और अगर कोई चिट्टा छोड़ना चाहता है, उसके लिए वो हेल्पलाइन नंबर आप
सामने लाइए, सबको दीजिए, पुलिस को कहिए कि अपना काम करे सर। अगर फोन आता है पुलिस के पास तो पुलिस को कार्रवाई हैंड टू हैंड करनी चाहिए। पुलिस अपने हिसाब से करती है कि सर हाँ जावांगा कौन जावांगा, जावांगा कौन जावांगा सर। इतने में सर 2 आदमी मर जाते हैं वहाँ पे। सुको सुको न सो सर गांव गांव तक पहुंच गया। खेतों के लोग आ शाम के टाइम तो भयभीत हो गया पड़ा है। माता बहना काम करे अकेली तो ही भयभीत होना पड़ा है। इससे ये है, लेकिन युवाओं को भी आप जागृत करें। सर युवा हो, इसीलिए मत कर रहे हैं तभी सर तो कि आए आप- हो आपके पास में। युवा क्योंकि पहली बात तो वो शौक से ही उसको बिल्कुल बिल्कुल सही सेवन आपके। करते हैं। आदत तो उसकी बाद में पड़ती है। जी जी। तो शौक से उसको सेवन नहीं करें। वो ऐसी बीमारी है जो एक बार भी आपने प्रयास किया तो वो चिपट जाती है। और सर बीमारी तो बीमारी सर, उससे बुरा एड्स हाल भी हो रहा होता है है। समाज का। इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आप भी अभी इसीलिए सब लोग इकट्ठे हो जागरूकता अभियान चालू करें ताकि सभी को क्या जागरूक हो जाए इस नशे के बारे में। सुक्का नशा इतना खतरनाक हो जाए, एक बार किसी को पकड़ लिया ना तो छूटना हो उसकी मौत होकर छूटता है वो। सर जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है इतना खेतों में, वहाँ पे भयंकर चिट्टा पहुंचा हुआ है। वो चिट्टा तो वही है बात है कि सेवन करने वाले मिलेंगे वहाँ पे चिट्टा। और बहुत मामूली सर मामूली इसीलिए कार्रवाई करनी है सर। दारू भी चलती है, अभी- दारू के लिए कोई अभी मामूली मामूली बात हम जैसे कैसे अभी सर। लेडीज लोग हैं, अकेले बस स्टैंड पे जाना ही पड़ता है किसी भी आदमी को। इस आदमी को साथ रहता नहीं है। सुनसान में बस स्टैंड भी है, सार्वजनिक बस स्टैंड भी है, वहाँ पे ऐसे लूटपाट की घटना होती है बहुत ही। सर, खेत से आ रहे हैं, खलियान से आ रहे हैं तो भी हो जाते हैं, गुजरे व्यक्ति के साथ हो जाते हैं। ये सब चिट्टे वाली सबसे ज्यादा चिट्टे की वजह से सर मंदिर से दान पेटी चुराई जा रही है दिन दाड़े। हाँ, उनके लिए कोई धर्म है ना। तो सर इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साधन पहले पकड़ी गई सारे के सारे वो चिट्टे वाली ही। सर किसी भी का भी आदमी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो हाल फिलहाल विधायक प्रेजेंट विधायक है, उन विधायक जी संजीव जी बेनीवाल का आदमी हो, चाहे वो कामरेड जी का आदमी हो, चाहे किसी का, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। राजनीति एक अलग मैटर है बहुत, ये सामाजिक मैटर है। ये सामाजिक मैटर है सर। हम समाज के राजनीति अपने लिए स्तर पे आए हैं, होती है। यहाँ पे कोई राजनीतिक काम नहीं है। राजनीतिक नहीं है, आप इन सामाजिकता के चीजों पे लिए करिए। ये चीजें बहुत। ठीक है, पुलिस अधिकारी हाँ थोड़ा आप कीजिए, इसके कोऑपरेट कीजिए ताकि हमें भी आश्वासन मिले। और जैसे मिलन का है कि वैसे कोई नंबर प्रोवाइड कीजिए ताकि क्या है, जैसे कोई भी आदमी सूचना दे तो वो गुप्त रह जाए, उसकी गुप्त रह चीजें, जाए सर। ताकि वो सामने ना आ पाए। अब लोगों में बहुत सारा चीजें हैं कि लोग देना चाहते हैं, पता है, लेकिन वो डर के मारे, लड़ाई झगड़े के मारे दे नहीं पाते। बोलते क्यों पंगे पे इसके लिए। डिस्कस करके आपको हाँ थोड़ा सा ऐसा ना उनकी जानकारी गुप्त रह जाए। सर आप 15 दिन के अंदर अंदर हमें इस पे कार्रवाई करके दीजिए, फिर हम 15 दिन हम आपका शांति से इंतजार करेंगे। 15 दिन हमें फिर बाद में सर हम लोग फिर घेराव करेंगे सर, आंदोलन करना पड़ेगा। सर एक निवेदन और था आपसे हमारा। इस प्रकार से मलसीसर प्रकरण में जिन आरोपियों को पकड़ा था और जिनकी बाजार में परेड की गई थी, हमारा निवेदन ये है कि जो चिट्टा बेचने वाले और पीने वाले जब भी पुलिस की गिरफ्त में आए तो उनको भरे बाजार में जूतों की माला पहनाकर उनको लोगों के सामने उजागर किया जाए कि ये चिट्टा पीने वाले हैं। चिट्टा पीने वाले तो आदी हो गए, चिट्टा बेचने वालों को लोगों को बाजार में जुलूस निकालना जरूरी है। सर पीने वाले तो आदी हो गए, उनकी अपन को मदद करनी चाहिए। ये चिट्टा बेचने वाले लोग तो देखते हैं, युवाओं को फंसाते हैं। जी सर, ये चीजों से चिट्टा बिकना बंद नहीं होता। जब अपना सेवन करने वाले आम युवा जागृत होंगे जब वो चिट्टा कोई ऑफर भी करेगा तो उसके जूते मारेगा और उससे बच भी पाएगा। काउंसलिंग वो सर तो उसके आपकी लिए बात उसी के लिए सही सर काउंसलिंग जरूरी है। काउंसलिंग जरूरी है सर उसके वही लिए। है, आखिर इलाज वही है। सर इसीलिए आपसे विनती है कि बाकी एक तो क्या है कि पुलिस देखो एनी टाइम हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकती, उसकी एक सीमा है। हम मानते हैं इस बात से और इससे जुड़े हुए हैं। हम पिछले 1.5 सालों से ही चिट्टे अभियान का अभियान चला रहे हैं। ज्यादा प्रभावी अभियान वही होगा कि हम अपने युवाओं को जागरूक करें। सर इसीलिए बहुत आपसे काम विनती तो हो कर रहा रहे है। हैं कि जो ट्रीटमेंट सेंटर हमने आपसे विनती की अपने है, अपने लेवल पे जो जागरूक युवा है वो कर रहा है। हो रहा होता तो अपने आप ही ये संजय सर सामाजिक जागरूकता तो जरूरी है सर, बहुत, इसीलिए जो कर भी आपसे रहे हैं, विनती लेकिन कर थोड़ा रहे सा हैं क्या कि कानून जो का ढह भी उनके अंदर सामाजिक बना रहे ना सेंटर है तो अच्छा रहेगा जी। वो दोनों चीजें चाहिए। हाँ, समाज जागरूकता जरूरी है, ऊपर स्तर पे लोग कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, माँ बाप भी कर रहे हैं, टीचर भी कर रहे हैं, गाँव के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे रहता है थोड़ा सा उनके अंदर में कानून का डर भी होना चाहिए बाबू जी। डर नहीं निकलेगा तो जैसे आज आए कल चले गए, कल जाके फिर उन्होंने कॉलर टाइट कर ली, फिर घूम रहे हैं, वो थोड़ी चीजें सामने आती है। ट्रीटमेंट उनसे क्या है कि उनको सर, हौसला अगर मिलता है। कोई चिट्टा करता के है लिए विधायक जी प्रयास करते हैं। जी। पहले जिला स्तर पे एक अभियान शिक्षण होने के लिए सर पीछे चिट्टे एक चिटोरिये को पकड़ा था, उसके घर एक बार में वो हो जाए तो था। फिर आगे तहसील लेवल तक बहुत बढ़िया जी जी बिल्कुल। प्रयास करते हैं। सर ट्रीटमेंट सेंटर खुलेगा तो जो चिट्टा कर रहे हैं उनको एक ये ऑप्शन मिलेगा कि अगर हम फंस गए हैं तो प्रशासन हमारी मदद करने को तैयार है। तो सर उनमें अगर वो डर बना के रखेंगे अपन कि नहीं तुमको भी मार पड़ेगी, तो सर वो करना बंद नहीं करेंगे, वो और घातक हो जाएंगे। विधायक जी ने डिमांड रखी है तो सरकार स्वीकार करेगी तो सर कब करेगी? सब पूरा युवा पूरा 100% हो जाएगा तब करेगी सर। आप खुद देखिए सर, आप भादरा में रहते हैं, आप प्रेशर डालिए ना सर। मैं प्रेशर तो नहीं डाल रहा। विधायक जी खुद प्रेशर डाल रहे हैं, सर, खुद एक- प्रयासरत है। सर एक पिछले दिनों
3-4 महीने पहले एक चिटोरी के घर पे बुलडोजर चलाया गया था। हमारा ये मानना है कि जो ज्यादातर केसों में आ गए हैं, जिन पे ज्यादा केस है चिट्टे के मामले में, और जानते हैं समाज के लोग, भादरा तहसील के लोग, उन पे ये बुलडोजर वाली कार्रवाई है। उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उन पे इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए कि उनको काफी सालों तक बाहर आने की कोई सुविधा ना मिले, क्योंकि चिट्टे में पकड़े जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं इस सर। प्रकार से इतने तेज हो गए हैं। चिट्टा 1-2 ग्राम के समथिंग रखते हैं, तो 1-2 ग्राम में थाने के अंदर एसडीएम का यहाँ आपके यहाँ जमानत मिल जाती है। ये छोटे लेवल पे तो उनके पास ज्यादा चिट्टा हो तब वो ज्यादा लंबे टाइम तक जाते हैं, और बार बार वो 1 केस 2 केस 5 10 20 केस जितने हम जानते हैं, जिन लोगों का चिट्टे सप्लाई का काम है, उनपे ये मानो दर्जनों पर मामले हैं, फिर भी वो आजाद घूम रहे हैं सर। आज के पेपर में देखा था हनुमानगढ़ जेल के अंदर कोई लंगर का सामान के थ्रू भेज रहे थे, चिट्टा डाल के भेजा है उनके अंदर, प्याज की प्याजियां कट्टी। अब बताओ, तरीके अपना रहे हैं। पुलिस का प्रेशर पड़ता है तो वो कोई ना कोई नया तरीका अपनाता है। हाँ, तरीका अपनाते हैं। यहाँ आती है दूसरा तरीका अपनाता है। हमारे प्रशासन से छिपा नहीं है, प्रशासन कार्रवाई करता है। मैं ये नहीं कहता प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, मेरे कहने पे कार्रवाई की भी है, लेकिन जिस प्रकार से हम चाहते हैं कार्रवाई, उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? अभी पिछले दिनों की बात है, 15 दिन पहले की बात, श्याम मंदिर के पीछे की एक घटना है। वहाँ एक शास्त्री जी रहते हैं, उनका लड़का, और वो अपन बाद में करेंगे। उनका लड़का, मैं कह रहा हूँ बात सुने आप, कि वो हमने वहां मौके पे प्रशासन लेके गए, उनको बताया, प्रशासन ने मना किया, उसके बावजूद भी वहां लड़कियां चिट्टा लेने आ रही है। बताओ कितनी बड़ी बात है, लड़कियां चिट्टा लेने आ रही है। फिर मेरी सीआई साहब से बात हुई, सीआई साहब ने बोला हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। फिर वो क्या कलाने वाला मैटर हो गया, उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया। ठीक है सर, आप प्लीज इस पे करिएगा कार्रवाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। युवा के लिए देखिए सर आप, और ये उन पे हेल्पलाइन नंबर जरूर दीजिएगा।